यह हम लोगों का आखिरी कक्षा है डिजास्टर मैनेजमेंट का, और यहाँ पर हम लोग अपने डिजास्टर मैनेजमेंट के कक्षा संख्या 10 यानी कि आखिरी कक्षा में हम लोग बात करेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट की, जो कि हम लोगों ने पिछली कक्षा में किया था। अब हम लोग उसके आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि डिजास्टर मैनेजमेंट में और होता क्या क्या है। तो हम लोगों ने पिछले कक्षा में हम लोगों ने डिजास्टर मैनेजमेंट को परिभाषित करते हुए इसको कंप्लीट किया था, यानी कि पिछले कक्षा को कंप्लीट किया था, जो मैं फिर से वहां से कंटिन्यू करता हूं। डिजास्टर मैनेजमेंट रेफर्स टू द सेट ऑफ एक्टिविटी एज टू मिटिगेट द एफर्ट ऑफ डिजास्टर बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द डिजास्टर। यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट जो कि हम लोगों ने पिछले कक्षा में भी बात की थी, वो सारी एक्टिविटीज हैं, वो सारे एक्टिविटीज का समूह है, वो सारे कार्यों का समूह है। आपदा प्रबंधन उन सारे कार्यों का समूह है जो कि आपदा को नियंत्रित करने के लिए, यानी कि आपदा को कैसे आपदा आने से पहले नियंत्रित किया जाए, कैसे उसको आपदा के दौरान किया जाए और कैसे उसको आपदा के बाद किया जाए, ताकि उसके प्रभाव को कम किया जा सके या फिर खत्म किया जा सके। इन्हीं सारे कार्यों को हम लोग आपदा प्रबंधन यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। Beside the role and duty of the government, it need to active participation of different level। यहां पर कहा जा रहा है कि बिसाइड द रोल एंड ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट, जो सरकार की जो रोल और ड्यूटी है, यानी कि अगले का जो कर्तव्य है, अगले का जो कार्य है, उसके अलावा इट नीड्स, या उसके साथ साथ इट नीड्स द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ डिफरेंट लेवल। अलग अलग लेवल, अलग अलग स्तर पर भी सक्रिय रूप से पार्टिसिपेशन चाहिए, वहां पर प्रतिनिधि तो चाहिए, वहां पर लोगों का योगदान, अलग अलग डिपार्टमेंट के, अलग अलग विभाग के और अलग अलग लोगों का योगदान चाहिए। जैसे सेंटर लेवल पे, स्टेट लेवल पे, विलेज यानी कि गांव लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिला लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, इन सारे जगहों पर भी इन सारे जितने भी यहाँ के लोग होते हैं, सरकारी कर्मचारी होते हैं, इन लोगों की भी एक जिम्मेवारी होनी चाहिए, बनती है आपदा प्रबंधन के दौरान। यानी कि सरकार के साथ साथ ये सारे जो सरकारी स्तर हैं, ये सारे जो सरकारी दफ्तर हैं, ये सारे जो सरकारी कार्यालय हैं, यहाँ के कर्मचारी, यहाँ के लोगों की भी जिम्मेवारी बनती है आपदा प्रबंधन में अपना योगदान देने का, अपना सहभागिता देने का। आगे एनजीओ, जिसको फुल फॉर्म में नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संस्थान कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, एजेंसी ऑफ द यूएनओ यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि बहुत सारे देशों का एक समूह है। जब हम लोग यूएनओ में आएंगे, डिटेल में बात करनी होगी तो वहां पर बात करेंगे। यहाँ पर यूएनओ का मान को यह मान के चलिए, यह समझिए कि यूएनओ का मतलब होता है बहुत सारे देशों का एक संगठन। तो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो यूएनओ के अलग अलग एजेंसीज हो, अलग अलग भाग डिपार्टमेंट हो, अलग अलग चीजें हो, ऑल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द मिटिगेशन ऑफ एफर्ट ऑफ डिजास्टर। ये लोग भी डिजास्टर को मिटिगेट करने के लिए, यानी कि आपदा को समन करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए, कम करने के लिए एक अहम भूमिका निभाते हैं और निभाने होते हैं इन लोगों को। इट डिपेंड्स वेरी मच ऑन द प्रिपेयर्डनेस ऑफ द पीपल। यह जो आपदा प्रबंधन है, यह इस चीज पर भी बहुत ज्यादा निर्भर होता है कि लोग कितने अच्छे तरीके से प्रिपेयर हैं, तैयार हैं इससे पार पाने के लिए, इससे लड़ने के लिए, आपदा से लड़ने के लिए। द रोल ऑफ स्टूडेंट एंड टीचर आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट इन डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट की प्रक्रिया में, आपदा प्रबंधन की प्रक्रिया में विद्यार्थी और शिक्षक का भी योगदान, शिक्षक का भी जो इंपॉर्टेंस है, महत्वपूर्णता है, वो बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि इन लोगों को भी अपना एक अहम योगदान देना होता है और देना चाहिए। आगे द स्टूडेंट आर द फ्यूचर सिटीजन, जो विद्यार्थी हैं वो भविष्य के नागरिक हैं, अभी भी नागरिक है, भविष्य के भी नागरिक है। आगे दे नीड प्रॉपर ट्रेनिंग एंड नॉलेज हाउ टू रिड्यूस द लॉस ऑफ डिजास्टर। इन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग यानी कि एक सही तरीके से प्रशिक्षण चाहिए और सही तरीके से ज्ञान चाहिए, ताकि ये डिजास्टर को कम कर सके, डिजास्टर को रोक सके, डिजास्टर के प्रभाव को
कम कर सके, डिजास्टर को नियंत्रित कर सके, डिजास्टर को मैनेज कर सके, यानी कि आपदा को प्रबंधित कर सके। इसी के साथ हमारा यह पूरा अध्याय डिजास्टर मैनेजमेंट, जो कि आप लोगों को भूगोल के अंतर्गत पढ़ना है, सोशल साइंस में, सामाजिक विज्ञान में, यह उसी भूगोल का आपके क्लास कक्षा 8 का अध्याय 8 था, जो कि हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया। मैंने आपको यहां पर सारा कुछ समझा दिया डिजास्टर के ए से जेड तक, जो कि हम लोगों को पारस प्रकाशन के पुस्तक के अनुसार पढ़ना है कक्षा 8 में डिजास्टर मैनेजमेंट भूगोल के अंतर्गत। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग पृष्ठ संख्या 62 पर हैं, और पृष्ठ संख्या 62 पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। और जो अगला चीज जो लिखा हुआ है, जो कि आप लोग को सामने स्मार्ट बोर्ड पर दिख रहा है, ये आप लोग अपने पुस्तक में भी देख सकते हैं, क्विक रिकॉल। अब हम लोग यहाँ पर ये 6 पॉइंट में पूरे चैप्टर को, यानी कि अभी तक जो हम लोगों ने पिछले 9 कक्षाओं में पढ़ा है, और आज जो ये आखिरी हम लोग का 10वां कक्षा है इस डिजास्टर मैनेजमेंट का, इसको हम लोग यहाँ पर इन 6 प्रमुख बिंदुओं में रिकॉल करेंगे, यानी कि फिर से इसको हम लोग देखेंगे और समझेंगे कि हम लोगों ने पूरे चैप्टर को किस तरीके से, पूरे चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या देखा, और उसको हम लोग कुछ निचोड़, यानी कि इस 6 पॉइंट के साथ इस 6 पॉइंट के साथ इसको कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले लिखा हुआ, डिजास्टर इज अ सडन क्लैमेटियस इवेंट कॉजिंग ग्रेट डैमेज, लॉस, डिस्ट्रक्शन एंड डिवास्टेशन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। डिजास्टर जो है ये अचानक आने वाला एक आपदा है, जिसमें एक बहुत बड़ा डैमेज होता है, नुकसान होता है, तबाही होती है, वो चाहे जान की हो, चाहे वो माल की हो, यानी कि लाइफ की हो या फिर प्रॉपर्टी की हो। यानी कि डिजास्टर जो है वो अचानक आता है और एक साथ बहुत सारे कुछ को तबाह करके चला जाता है, बहुत सारे चीजों के मृत्यु का कारण बनता है, चाहे वो इंसानों की मृत्यु हो, जानवरों की मृत्यु हो, यहां तक कि सामानों की मृत्यु हो। ड्यूरिंग फ्लड डू नॉट विजिट द फ्लड प्रोन एरिया एंड कीप द इमरजेंसी किट रेडी। जब भी बाढ़ आए तो आप बाढ़ वाले क्षेत्र में विजिट न करें, वहां का दौरा न करें, वहां पर भ्रमण न करें, अपने आप को फ्लड प्रोन एरिया से बाहर रखें, अपने आप को इमरजेंसी किट के साथ रखें, उन सारे आपातकालीन वस्तुओं के साथ रखें जो कि फ्लड के दौरान, यानी कि बाढ़ के दौरान उपयोग में आते हैं। आगे, ईस्टर्न कोस्टल रीजन आर अफेक्टेड बाय साइक्लोन। जो ईस्टर्न कोस्टल रीजन है, जो पूर्वी जो तटीय क्षेत्र है, भारत का जो पूर्वी तटीय क्षेत्र है, वो चक्रवात से ज्यादा प्रभावित होता है, जिसमें आंध्र प्रदेश और ओडिशा का उदाहरण है भारत के रेस्पेक्ट में। अर्थक्वेक रेसिस्टेंट बिल्डिंग शुड बी बिल्ट। अर्थक्वेक से बचने के लिए, अर्थक्वेक यानी कि भूकंप वाला, जो भूकंप से बचने वाला यानी कि भूकंप प्रतिरोधी जो इमारत है, जो भवन है, उसको बनाना चाहिए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग शुड बी फॉलोड इन फूड एंड इन फ्लड प्लेन एरियाज। यानी कि जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, जो कि बारिश के पानी को इकट्ठा करने वाला जो रणनीति है, जो कि हम लोगों ने कक्षा के दौरान, यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट जब पढ़ रहे थे, तो वहां पे हमने आपको बताया था कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैसे कैसे होता है, कहां कहां होता है। तो वही कहा जा रहा है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है वो प्लेन एरियाज में होना चाहिए, ताकि बारिश के पानी को इकट्ठा किया जाए और उससे फल को उपजाया जाए, अलग अलग चीजों को उपजाया जाए, और वो जब सूखे का समय आए तो वहां पर वो कारगर होगा। आगे, लास्ट, यूज हेलमेट व्हाइल ड्राइविंग टू व्हीलर। जब भी दोपहिया वाहन चलाएं तो सर पे एक टोपी पहने, जो कि बाइक की भाषा में, दोपहिया वाहन की भाषा में हेलमेट कहलाता है। आगे, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक्सरसाइज की तरफ आते हैं, यानी कि क्वेश्चन आंसर की तरफ आते हैं। और यहां पर बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हुए हैं, जिसका आप लोगों को आंसर करना है, और आप लोग इस क्वेश्चन आंसर को करें। इसमें आप लोग को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी हैं, यानी कि 4 ऑप्शन में से कोई एक जो सही है उसको टिक करने वाले प्रश्न भी हैं। तो यहां पर आपको फिल इन दी ब्लैंक्स, रिक्त स्थान की पूर्ति करने वाले भी प्रश्न दिए गए हैं, ट्रू फॉल्स, सही गलत वाले भी प्रश्न दिए गए हैं, तो एक्सप्लेनेशन यानी कि विस्तार वाले भी प्रश्न दिए गए हैं। आप लोग इस पूरे प्रश्न का उत्तर करें। कहीं पर भी कोई भी समस्या हो आप हमसे पूछ सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। और
यहाँ पर इसके बाद कुछ एक्टिविटीज भी दिया गया हुआ है, ये भी आपको करना है। जहां पर भी कोई भी समस्या आता है आप कभी भी पूछ सकते हैं। तो अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव टाइप है। ये जो है ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। इसमें जो पहला सेगमेंट है वो है चूज करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हुए हैं, इसमें से आपको कोई एक सही करना है। जो भी आंसर सही है उसको टिक करना है। जैसे लिखा हुआ है विच नंबर शुड बी डायल टू कॉल फायर पुलिस। कौन से इनमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा मोबाइल नंबर या कौन सा फोन नंबर जो है उसको डायल करना चाहिए जब पुलिस को यह बताना है कि आग लगा हुआ है। यानी कि आग लगने के समय पुलिस को डायल करने वाला नंबर कौन सा है? 100 है, 101 है, 110 है या 200 है? ये हम लोगों ने बात की थी, ये हमने पढ़ाया था। तो आपको यहाँ पर देखना है कि सही कौन है, टिक करना है। ऐसे ही यहाँ पर 4 प्रश्न है, चारों में अलग अलग ऑप्शन है। 5वां प्रश्न अगले पेज पृष्ठ संख्या 63 पर है, यहाँ पर है। तो इन पांचों को आप यहाँ पर 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन जो भी आपको सही लगे और जो सही है उसको टिक करें। अगला है दूसरा वाला जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स है, जहां पे रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। यहाँ पर भी 5 प्रश्न दिए गए हुए हैं। जैसे डैश फ्लड इज ड्यू टू ओवरफ्लोइंग ऑफ रिवर ड्यू टू हेवी रेन। कौन सा ऐसा बाढ़ है जो कि हेवी रेन के कारण से, भारी बारिश के कारण से जब नदियां उफान मारती है तो होता है, उस फ्लड को क्या कहते हैं? मतलब जब नदियां उफान मारती है भारी बारिश के कारण से, तो उस समय आने वाले बाढ़ को हम लोग क्या कहते हैं, क्या नाम देते हैं? इसी तरीके से 5 प्रश्न है, इसको करने हैं। अगला है ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स में बताना है कि ये जो स्टेटमेंट है, जो कथन है, वो सही है या गलत है। सही है तो ट्रू, गलत है तो फॉल्स। सही है तो टी, गलत है तो एफ। जैसे एक क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन है आपको करने हैं। जैसे एक क्वेश्चन पढ़ते हैं, एयर एक्सीडेंट रिजल्ट इन अ लार्ज लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ। क्या एयर एक्सीडेंट से, हवाई दुर्घटना से इंसानों का जो जीवन है वो बड़े स्तर पे खत्म हो जाता है? सही है तो टी, गलत है तो एफ। अगला है वेरी शॉर्ट आंसर। यहां पर आपको एक एक लाइन में, एक एक सेंटेंस में आंसर देना है। 4 क्वेश्चन दिए गए हुए हैं। जैसे डिफाइन एपिक सेंटर। एपी सेंटर क्या होता है, एक लाइन में डिफाइन करें। अगला है सी, जिसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। यहाँ पर 5 प्रश्न दिए गए हैं जिसको 2-3 लाइन में, 2-3 सेंटेंस में बताने हैं, डिस्कस करने हैं। जैसे व्हाट इज साइक्लोन। साइक्लोन क्या होता है, इसको 2-3 सेंटेंस में बताएं। इसी तरीके से 5 प्रश्न है। इसके बाद है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। यहाँ पर 5 प्रश्न दिए गए हुए हैं। यहाँ पर आपको इसको एक पैराग्राफ यानी कि 5-6 सेंटेंस में उत्तर देने हैं इसके। जैसे राइट अ डिटेल नोट ऑन मैन मेड डिजास्टर। मैन मेड डिजास्टर, ह्यूमन मेड डिजास्टर पर एक डिटेल नोट, एक विस्तृत रूप से इसको समझाएं, लिखें कि ये होता क्या है। इसी तरीके से 5 प्रश्न है। अब हम लोग आते हैं अंतिम, यानी कि पृष्ठ संख्या 63 के अंतिम जो लिखा हुआ है इस पर बात करेंगे। ये है आप लोग का क्रिएटिव एक्टिविटीज। यहाँ पर 4 क्रिएटिव एक्टिविटीज दिए गए हुए हैं, 4 ऐसे वर्क दिए गए हुए हैं जो कि आप लोगों को इस चैप्टर को पढ़ने के आधार पे करना होगा, करना है। वो सब तो क्वेश्चन थे जिसके आंसर करने थे, जो डायरेक्ट उस अध्याय से जुड़ा हुआ है, इस अध्याय से जुड़ा हुआ है। लेकिन यहां पर आपको अप्लाई करके कुछ एक्टिविटीज करने हैं, उसको लागू करके कुछ एक्टिविटीज, कुछ कार्य करने हैं। जैसे पहला है ऑन एन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया। एक भारत के मानचित्र को लीजिए। लोकेट ऑल द ड्रॉट प्रोन एंड फ्लड प्रोन प्लेसेज ऑफ इंडिया। जहां जहां बाढ़ आने की संभावना या बाढ़ ज्यादा आती है और जहां जहां सूखा ज्यादा आता है या सूखा आने की संभावना ज्यादा होती है, उसको रंगे, उसको अंकित करें, उसको हाईलाइट करें, उसको बताएं, उसको लोकेट करें। यानी कि ड्रॉट वाले को अलग तरीके से लोकेट करें, फ्लड वाले को अलग तरीके से लोकेट करें और दोनों को लोकेट करें भारत के मैप में। इसी तरीके से 3 और एक्टिविटी है। एक है मेक ग्रुप ऑफ 4 और 5 स्टूडेंट। 4 या 5 विद्यार्थियों का एक समूह बनाए एंड मेक प्रेजेंटेशन ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज ऑन पेपर एंड मॉडल्स। अब फिर चार्ट पेपर और मॉडल्स वगैरह ये सारा कुछ ले और वहां पर जो भी प्राकृतिक आपदाएं हैं उसका एक प्रेजेंटेशन दें, उसको एक प्रस्तुत करें एक आकर्षक रूप से। आगे कलेक्ट पिक्चर ऑफ द अर्थक्वेक, जो तीसरा एक्टिविटी है। कलेक्ट पिक्चर ऑफ द अर्थक्वेक दैट टुक प्लेस इन गुजरात इन 2001। हम लोगों ने इसकी बात हम लोगों ने अध्याय पढ़ने के दौरान भी किया था।
कि जो गुजरात, भारत के गुजरात राज्य के भुज कच्छ में वर्ष 2001 में जो भूकंप आया था, उसका यहाँ पर पिक्चर कलेक्ट कीजिए। यहाँ पर कहा गया है, चाहे वो आप कंप्यूटर के माध्यम से करें या न्यूज़पेपर मैगजीन के माध्यम से करें, समाचार पत्र पत्रिका के माध्यम से करें। फिर फाइंड द नंबर ऑफ कैजुअलिटीज दैट टुक प्लेस एंड इट इफेक्ट टिल डेट। फिर आप ये लिखें कि और पता करें कि कितने लोगों की इसमें जान और माल की हानि हुई थी, कितना हानि हुआ था और आज भी इसका क्या असर है। Find about the role that the government and the general public played in providing relief to the victim। और ये भी पता करें कि उस समय ये जब भूकंप आया था तो सरकार और आम इंसान ने इस को नियंत्रित करने के लिए, इससे पार पाने के लिए, इसको संभालने के लिए कौन कौन से प्रयास किए थे। और लास्ट एक्टिविटी है कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट साइक्लोन, चक्रवात के बारे में जानकारी लें। देयर कंपोजिशन, कॉजेज, इफेक्ट, वो उसमें क्या क्या होता है, उसके कारण क्या होते हैं, उसके प्रभाव क्या होते हैं, उससे कैसे बचा जाए। शुड टेक अगेंस्ट देम एंड दस मेक अ प्रोजेक्ट। और इसके आधार पर प्रोजेक्ट बनाए, मतलब चक्रवात के बारे में पूरा लिखें, क्या होता है, कैसे होता है, उसमें क्या क्या होता है, कारण क्या होते हैं, प्रभाव असर क्या होता है और उससे बचा कैसे जाए, उससे पार कैसे पाया जाए। यह जो है ये 4 एक्टिविटी हैं। इसी के साथ हम लोगों का यह अध्याय यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट कंप्लीट होता है, आपदा प्रबंधन कंप्लीट होता है। आप लोगों को कहीं पर भी कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी समस्या हो, आप कभी भी सवाल प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके साथ ही मैं आज की कक्षा को, इस कक्षा को कंप्लीट करता हूं, इस कक्षा को खत्म करता हूं। जब हम लोग अगली कक्षा में आएंगे तो किसी और टॉपिक के साथ मिलेंगे।